प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले से किए गए ऐलान को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। सीएम धामी ने देवभूमि की जनता की ओर से पीएम मोदी का आभार जताते हुए कहा कि 5 और 18% के 2 जीएसटी स्लैब का लाभ अब हर वर्ग को मिलेगा। उन्होंने साफ कहा कि उच्च वर्ग से लेकर मध्यम वर्ग तक सभी को इसका सीधा फायदा होगा। सीएम धामी ने पीएम के स्वदेशी आह्वान को उत्तराखंड में आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हुए बताया कि 22 से 29 सितंबर तक वो खुद राज्य के अलग अलग बाजारों में जाएंगे और लोगों को स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। धामी ने दावा किया कि इस फैसले के बाद 2 लाख करोड़ की जीएसटी में बढ़ोतरी होगी और उत्तराखंड भी इसका सीधा लाभ पाएगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले से कहा था कि दीपावली से पहले देशवासियों को जीएसटी में छूट देकर 2 स्लैब बनाकर बड़ा राहत देने का काम होगा। प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले ही, क्योंकि नवरात्र के पहले दिन ही देशवासियों को ये सौगात दे दी है, जिसमें 5% का और 18% के अलग अलग स्लैब बनाए गए हैं। इसमें अधिकांश वस्तुएं जो हमारे सामान्य उपयोग की हैं, सामान्य वर्ग को, मध्यम वर्ग को और उच्च वर्ग को भी, सभी को इसका बहुत लाभ होने वाला है। साथ ही साथ स्वदेशी का जो आह्वान उन्होंने देशवासियों से किया है, वह भी आत्म भारत की एक बड़ी सीढ़ी है। हम सब लोग उत्तराखंड में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को आगे बढ़ाएंगे और 22 तारीख से लेकर 29 तारीख तक एक न एक किसी बाजार में जाकर स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी करेंगे। और हमारे जो व्यापारी वर्ग हैं, उनकी भी लंबे समय से मांग थी, देशवासियों की भी मांग थी कि जीएसटी में ये रिबेट होना चाहिए, जीएसटी में एक रिवीजन होना चाहिए, जीएसटी में छूट होनी चाहिए। तो वो छूट हमको मिलने लगी है, कल से मिलने लग जाएगी। तो निश्चित रूप से ऐतिहासिक निर्णय है, क्रांतिकारी निर्णय है। इससे एक तो खरीदारी बढ़ेगी और खरीदारी बढ़ने से जो संभावना व्यक्त की जा रही है, 2 लाख करोड़ तक का जीएसटी का अधिक संग्रहण होगा। जीएसडीपी राज्य के अंदर भी बढ़ेगी, देश के अंदर भी बढ़ेगी और ये एक तरह से मैं कहूँ तो विक्रय उत्सव भी है। इसमें बड़ी संख्या में लोग चीज़ों को खरीदने वाले हैं और लेने वाले हैं। सर, एक बार नकल माफिया हाकिम सिंह की पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी के बाद हुए खुलासे के बाद प्रदेश भर में युवाओं में आक्रोश है। इसे देखते हुए मसूरी में एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतला दहन किया। भारी संख्या में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता शहीद भगत सिंह चौक पर एकत्रित हुए और उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए युवाओं के साथ नकल माफियाओं द्वारा किए जा रहे खिलवाड़ की जाँच की मांग की और सभी परीक्षाएं स्थगित करने की मांग की। इस अवसर पर यूथ कांग्रेस सचिव ने कहा कि 11 बजे परीक्षा शुरू होती है और 11:30 बजे व्हाट्सएप पर पेपर लीक हो जाता है। इससे युवाओं के साथ प्रदेश में खिलवाड़ हो रहा है और नकल माफिया हावी हो गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को युवाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे पूरे प्रदेश भर में आज छात्रों के अंदर, युवाओं के अंदर जो गुस्सा है, आपने देखा होगा कि हाकिम सिंह को पहले उत्तराखंड सरकार ने गिरफ्तार करा था, उसके बाद वो छूट के जब बाहर आए और कल आपने देखा कि एसटीएफ की टीम ने कल रात उनकी गिरफ्तारी करी। लेकिन मैं समझता हूँ वो गिरफ्तारी पूरी प्लानिंग थी और आपने देखा होगा कि 11 बजे एग्जाम शुरू होता है और 11:35 पे वो पेपर आपके व्हाट्सएप पे वायरल होने लग जाता है। तो ये उत्तराखंड सरकार पे सवाल खड़ा होता है कि 11:35 पे वो पेपर कैसे लोगों के व्हाट्सएप पे वायरल हो रहा था। और हम आज यहाँ पर युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के जितने भी यहाँ पे साथी हैं वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम यूके SSS के अध्यक्ष से इस्तीफे की मांग करते हैं। प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, जो धाकड़ धामी के नाम से उनके दल के लोग उन्हें जो बुलाते हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि धाकड़ धामी की धाकड़ आज कहीं नहीं दिख रही है। और आप देख रहे होंगे कि प्रदेश में लगातार 15-20 लाख रुपए में हाकिम सिंह के हाकिम यहाँ पर पेपर बेचने का काम कर रहे हैं। इसके खिलाफ यहाँ पर आज मसूरी में यहाँ के युवाओं ने, यहाँ के स्टूडेंट्स ने, यहाँ के छात्रों ने आज ये विरोध प्रदर्शन करा है और कल से मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश भर में ये प्रदर्शन और तेजी से बढ़ेगा।
डबल इंजन की जो सरकार है, भाजपा की जो सरकार है, लगातार आप पूरे देश में देख लो, ये लगातार पेपर लीक के मामले पहले भी आए और अभी भी आए। इन्होंने नकल विरोधी कानून लाए, वो नकल विरोधी कानून कुछ नहीं है। इनके लोग लगातार पेपर बेचने का काम कर रहे हैं, लगातार सरकारी भर्तियां बेचने का काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ इसमें पूरी सरकार संलिप्त है और कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ऐसे लोगों को सही दे रही है जो लगातार इस तरह के बेरोजगारों के उत्पीड़न का काम कर रही है। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और कल बेरोजगार संघ सचिवालय कूच करने जा रहा है और प्रदेश भर में ये मैं समझता हूँ प्रदेश व्यापी ये मुद्दा बनने वाला है। आपने देखा होगा नेपाल में किस तरह से इस समय ओली सरकार के खिलाफ वहाँ के युवाओं का जो विरोध प्रदर्शन था, प्रधानमंत्री को देश भाग के जाना पड़ा। वैसी स्थिति में समझता हूँ आज उत्तराखंड के भीतर पैदा होने वाली है। पुष्कर सिंह धामी की सरकार को मुझे लगता है कि यहाँ के युवा भगा के मानेंगे इस बात और आने वाले समय पे मैं समझता हूँ कि प्रदेश के जो स्टूडेंट है, युवा हैं, वो प्रदेश की इस भ्रष्टाचार सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। काशीपुर में अचानक निकला आई लव मोहम्मद जुलूस, शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश। बिना अनुमति निकाले गए जुलूस में पथराव हुआ, मारपीट और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई। अली खां क्षेत्र से निकले जुलूस के दौरान उपद्रवियों ने पुलिस से भिड़ंत की। एसपी सिटी अभय सिंह और पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर हालात काबू में किए। सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के जरिए उपद्रवियों की पहचान में पुलिस जुटी हुई है। समाजवादी पार्टी नेता नदीम अख्तर और साथियों की भूमिका सामने आई है। एसपी सिटी का साफ बयान, उपद्रवियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन ने कहा कि उत्तराखंड में कानून का राज है, गुंडा राज बर्दाश्त नहीं होगा। देखिए, आज रात 8 बजे के करीब में नदीम अख्तर ने जो एक व्यक्ति है उसने अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ अली खां मोहल्ले में यहाँ पे शांति व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया और बाहरी प्रदेश की ये घटना के संदर्भ में वहाँ पे जो उपस्थित युवा थे और जो इसके साथीगण थे उन्होंने उनको भड़काने का प्रयास किया और इस तरीके से एक अराजकता का माहौल बनाया। पब्लिक के लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, तत्काल पुलिस बल यहाँ मौके पर पहुँच करके स्थिति को नियंत्रण में किया और जो लोग भी इस घटना में इन्वॉल्व थे, चाहे वो स्वयं द्वारा चाहे इसके बकाव में आकर के, उनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। पुलिस की टीम में कुछ लोगों को आइडेंटिफाई कर चुके हैं जिनके वहाँ हमारे द्वारा दबिश दी जा रही है। अन्य लोगों को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इन पे अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, इन पे वैधानिक कार्रवाई करेंगे। मैं आम लोगों से अपील करूंगा कि ये अराजक तत्व हैं, इनका अपना अंतर्निहित स्वार्थ है, उसी के उसमें इनके द्वारा लोगों को गुमराह करके और इस तरह का कार्यक्रम करने का प्रयास किया गया। इनके द्वारा न पुलिस को पूर्व में सूचना दी गई, प्रशासन को न सूचना दी गई, न इनके द्वारा कोई अनुमति ली गई थी और इस तरीके से एक कार्यक्रम करके और यहाँ पे शांति व्यवस्था को चुनौती दी गई, शांति व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया गया, अराजकता का एक माहौल बनाने का प्रयास किया गया। अभी स्थिति नियंत्रण में है, इनके विरुद्ध जल्द से जल्द हमारे द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से लोगों से मैं यही अपील करूंगा कि ऐसे लोगों को बढ़ावा न दें। ये आप किसी भी रूप में ये समाज हितैषी नहीं है और इनके द्वारा इस तरीके की सामूहिक वैमनस्यता फैला करके अपने अंतर्निहित उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। इनका कुछ उद्देश्य और था और इनके द्वारा यहाँ पे इकट्ठा करके और लोगों को और गुमराह किया गया, जिससे कि यहाँ एक शांति व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई। शीघ्र ही हमारी टीमें इनको पकड़ेंगी और मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि कृपया करके ऐसे लोगों को बढ़ावा न दें, ऐसे लोगों को संश्रय न दें। ये कहीं ना कहीं काशीपुर के हित में भी है और अली खां मोहल्ले के भी हित में है। इस तरह की कोई हानि नहीं हो पाई क्योंकि सूचना समय से मिल गई थी और पुलिस मौके पे समय से पहुंच गई थी और स्थिति को हमारे द्वारा नियंत्रण में ले लिया गया था। आवश्यक बल यहाँ पर मौजूद भी है और हमारी कुछ टीमें दबिश भी दे रही हैं। जो आम लोग थे उनको हमने बताया भी गया, लोगों के द्वारा यहाँ पे सहयोग किया जा रहा है। यहाँ के जो निर्वाचित पार्षदगण थे वो भी आए थे, वो भी इस चीज़ के खिलाफ थे कि भाई ये चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। तो जो आम लोग हैं जो कि उस व्यवस्था के जो सहयोगी हैं, जो व्यवस्था बनाने में हमारा सहयोग कर रहे हैं, ये कुछ ही लोग थे जिनके द्वारा इस तरीके का प्रयास किया गया था। जो लोग थे यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से और जो कुछ पर्सनल लोगों के द्वारा जो रिकॉर्डिंग की गई थी